जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे गुरु जी की अनेकों चमत्कार। कैसे गुरु जी ने बड़ी से बड़ी सर्जरी हो या कोई छोटी से छोटी बीमारी हो, हर एक चीज़ को बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से ठीक किया है, ब्लेस किया है। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, वेल्थ रिलेटेड हो। आज हम अलग अलग चमत्कार अलग अलग संगत से सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले। और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सत्संग को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, या अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा सत्संग रिटन में हो, ऑडियो मैसेजेस ना हो। रिटन में सत्संग होंगे तो हम उनको आसानी से पढ़ के संगत तक पहुंचा पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, आज हम पहला सत्संग सुनेंगे SK चंदर अंकल का। चंडीगढ़ में 1991 में अपने एक कोवर्कर के रूम में गुरुजी से मिलने के बाद मैं हमेशा से उनका एक उत्साही भगत रहा हूँ। उस टाइम से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊं या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ साल पहले मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया है। वैसे तो मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, लेकिन उस दिन एक अज्ञात शक्ति ने, हिडन एनर्जी ने मुझसे लिखवाया। उनके बर्थडे के दिन उसकी सैकड़ों कॉपीज बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अचानक से बीमार हो गया। मुझे फीवर था और अपने कमरे में अनकॉन्शियसली पाए जाने से पहले 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया था। डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने एग्जामिनेशन करने के बाद पाया कि गुर्दे में प्रॉब्लम है। पूरे शरीर में जो एक अलग सा जो गुर्दा है, उसके जो नाड़ियां हैं, उसने काम करना बंद कर दिया है। मेरे दिल का जो आकार था वो भी बढ़ गया और मेरी आर्टरीज में भी ब्लड फ्लो हो रहा था, यानी ब्लड जो है एक्स्ट्रा पास हो रहा था। मेरे हेड में भी एक अजीब सी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो चुका था। इस सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर्स ने मेरी लाइफ की तो आशा ही छोड़ दी थी और यह मेरे परिवार को भी बतला दिया था। फिर भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं अगले 48 आवर्स जीवित रह पाया तो कुछ उम्मीद की जा सकती थी। इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर्स मेरे साथ लगे रहे। एक दिन सुबह 4 बजे जब मैं हाफ कॉन्शियस था और नर्स कोई शिरा ढूंढ रही थी, कुछ चीज़ ढूंढ रही थी, तो मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना, मैंने सब पॉसिबल चीज़ें कर ली है पर कुछ नहीं हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वहाँ लेटे हुए अपने ऐसी कंडीशन में मैं गुरुजी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मैंने एक चित्र पर ध्यान केंद्रित किया, ध्यान लगाया, जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखते हुए बैठे हैं, जैसे किसी गुड़ सोच में हैं। दिव्यता और शांति का प्रतीक ये स्वरूप मेरे घर में है। जैसे ही ये चित्र मेरे मन में आया,
मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में एक अद्भुत राहत फील की। मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया, मतलब मेरी बॉडी में चेंजेस होने लगे। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरे इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी एज के इंसान भी ऐसे सिम्टम्स के साथ, उनका बचना भी मुश्किल था। डॉक्टर्स को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। ये सब मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उनकी दया का पात्र था। मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी की इस ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुपा का। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है संगत जी उनकी, आप बस दिल से याद कीजिए, गुरुजी हर पल आपके साथ है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे SK बहल अंकल का, जो कि दिल्ली से है। 1997 से 98 में मुझे फैमिली के साथ गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला। ये मेरे एक दोस्त के कहने पर पॉसिबल हुआ है, जो गुरुजी का आशीर्वाद पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस ड्यूरेशन में मेरी वाइफ नीता हार्ट प्रॉब्लम से, हार्ट डिजीज़ से परेशान थी। मैं उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जा चुका था। उन्होंने ECG और TMT के साथ कुछ और टेस्टिंग करवाने को भी कहा था। ECG के जो रिजल्ट्स आए वो सही नहीं थे। TMT एक गतिशील पट्टे यानी ट्रेडमिल उसके जैसा ही होता है, उस पर चलना था, लेकिन वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका ब्लड फ्लो जो था, उसका ब्लड प्रेशर जो था वो 200 से ऊपर पहुंच गया था। और डॉक्टर्स ने जब उसको एग्जामिन किया तो ये देखा, तो उन्होंने फटाफट उसे वहीं पर रोक दिया। फैमिली डॉक्टर को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम एग्जामिनेशन करवाने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन करने का डिसीजन लिया। स्ट्रेस थैलियम एग्जामिनेशन से पहले हम गुरुजी से मिले और उनको वाइफ की हेल्थ के बारे में बताया। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पहले सारी बात सुनी और फिर मेरी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे बड़ी ज़ोर से झटका। ये करने के बाद उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर चेस्ट पे 14 पान के पत्ते लगाने को कहा। मेरी वाइफ को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़ से निकल आया हो, लेकिन उसी दिन वह जो उसकी पेन थी, उसकी जो तेज पेन थी, वो हमेशा के लिए निकल गई। ऐसे एम्पायर स्टेट में बैठे हुए ही कम होने लगी। मेरी वाइफ ने गुरुजी के कहे अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात को उसे ड्रीम आया कि गुरुजी ने उसके हार्ट की सर्जरी करके उसका इलाज कर दिया है। उसने बताया कि उस ड्यूरेशन में उसे बहुत पसीना आया था, उसके बाद जाग गई थी। ये एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने ड्रीम की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। लेकिन हमने गुरुजी को थैलियम एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए हमने सीताराम हॉस्पिटल से टाइम भी ले लिया था। जब मेरी वाइफ एग्जामिनेशन के लिए गई तो सबसे पहले ECG लिया गया, जो संतोषजनक था यानी आरामदायक था। उसके बाद उसने TMT परीक्षण किया और डॉक्टर्स इतने ज़्यादा सरप्राइज्ड थे कि 9 मिनट तक पट्टे पर चलने के बाद भी उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहा। एक्साइटेडली उन्होंने मेरे से उसके सिम्टम्स के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम्स के कारण उनको कंटिन्यूअस पेन रहती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को सरप्राइजिंगली देखा और उसके बाद हम घर वापस आ गए।
तीसरे दिन जब हमें उसके रिजल्ट्स मिले तो वह नॉर्मल थे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसी टाइम मुझे गुरुजी से फ़ोन आया कि परिणाम सही है और क्या अब मैं संतुष्ट हूँ। हम बहुत लज्जित हुए। हम उस समय से मेरी पत्नी को हृदय की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इस तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिनसे पता लगता है या जिनसे सिद्ध होता है कि गुरुजी महाराज अद्भुत शक्तियों के साथ ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपनी संगत के लिए अपार प्रेम और दया है, जिनकी मेंटल और फिजिकल कष्टों से मुक्ति होती रहती है। गुरुजी की शरण प्राप्त कर और प्रतिदिन उनकी कृपा के पात्र बनकर हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं हर एक पल के लिए, हर एक खुशी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी आपका। अनंतम 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 शुक्राना है। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम करता हूँ और गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे जीतू अंकल का, जो कि पंजाब से हैं। अंकल जी लिखते हैं, मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना शेयर कर, पर मैं किसी कारण से शुक्राना नहीं कर पाया। मैं गुरुजी का शुक्राना गुरु मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ा, पर मुझे गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने अपनी आंटी से पूछा, आपके रिश्तेदार मलेरकोटला वाले गुरुजी का शुक्राना लिखते हैं, क्या मैं उनको गुरुजी के बारे में पूछकर बताओगे कि वह डुगरी कब जाएंगे? मेरी आंटी के रिश्तेदार कहते, जय गुरुजी, आप हमारे पास महीने के पहले रविवार को आ जाना, हम आपके दर्शन करवा लाएंगे। फिर क्या था, जब रविवार आया मैं उनके यहाँ मलेरकोटला चला गया, उनसे मिला और सभी के साथ मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलकर डुगरी चला गया। हम सब डुगरी के लिए निकल पड़े और डुगरी पहुँचते ही हमने गुरुजी का मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इस तरह से मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए, उनके दरबार के दर्शन हुए। वहाँ जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुँचा, मंदिर के अंदर का नज़ारा संगत जी इतना पीसफुल, ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्यारी सी वाइब आई संगत जी वहाँ पे। उसके बाद हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, वो भी इतना अच्छा, इतना टेस्टी। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर एक मोमेंट पर थी वहाँ पर। और गुरुजी ने इस तरह से मुझे अपने मंदिर के दर्शन करवाए, उसके बाद मुझे ब्लेस किया। और मैं बस यही चाहता हूँ गुरुजी मुझे अपने श्री चरणों से जोड़े रखे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपका हर पल शुक्राना है। जब मैं गुरुजी से जुड़ा था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदना नहीं होता, पर मैं दिन पर दिन गुरुजी की तरफ खींचता चला गया और मेरे मन में इच्छा हुई कि गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में विराजमान करूं। तभी मैं बाज़ार गया। बाज़ार में एक बहुत पुरानी फ़ोटो फ्रेम वाली दुकान है। मैंने अंकल से गुरुजी के बारे में पूछा, तभी अंकल कहते, कल ही मेरे पास गुरुजी की संगत आई थी जो मुझे कुछ गुरुजी के स्वरूप फ़ोटो फ्रेम होने के लिए दे गए थे। आप उनमें से मुझसे एक स्वरूप ले जाइए, मैं गुरु संगत को और तैयार करके दे दूंगा। फिर क्या था, मैंने वह स्वरूप अंकल जी से ले लिया। गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि आपका स्वरूप खरीदना चाहिए। मैं नादान था, मुझे पता नहीं था कि ये ब्लेसिंग्स होती है और अपने आप मिलती है। पर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। मैं शॉप पे गया और मुझे अपने आप ही गुरुजी का फ्रेम्ड स्वरूप मिल गया और
मैंने घर लाकर इस स्वरूप को मंदिर में विराजमान किया, उसके आगे जोत जलाई, उनको भोग लगाया, उनका शुक्राना किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। संगत जी, मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना था कि अगर आपके पैर में दर्द हो रहा हो, दर्द का कारण यूरिक एसिड का बढ़ना हो, तो आप जो चंदन तिलक गुरुजी को लगाते हो वही चंदन तिलक आप अपने पैर पे लगाओ, जिससे आपके पैर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आंटी के कहने पे वैसा ही 15 दिन लगातार किया, जिससे मेरे पैर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा आज मैं तुम्हारे घर में चल रहे 20 साल पुराने कष्ट काट रहा हूँ, जा ऐश कर। मैंने तभी गुरुजी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे आर कृष्ण स्वामी, जो कि दिल्ली से रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, दिसंबर 2005 के एक सैटरडे को दिल्ली में सुबह 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि मेरे एक बहुत ही खास संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 और कोवर्कर्स की सुबह 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ महीने पहले ही दिया था। जिस मारुति कार में वह ट्रैवल कर रहे थे, वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सिर में चोटें आई थी, बहुत चोट आई थी। उनकी बाजुएं टूट गई थी। पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था काफ़ी चिंतनीय थी, मतलब काफ़ी टेंशन वाली थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनल चोटें आई थी। जब राजू हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तीनों की जो कंडीशन है वो गंभीर थी। अरुण की जो कंडीशन थी वो काफ़ी सोचने वाली थी और उनके अकॉर्डिंग वो 7 घंटे से ज़्यादा अब जीवित नहीं रह सकते थे। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी और सर के अंदर ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। एंड में उन्होंने अरुण का जो ट्रीटमेंट था वो बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम टाइम के लिए रेडी रहने के लिए कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सर पर रखा। ये उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था और कोई भी गुरुजी को मानता नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के पास होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत दिखने लगे, तुरंत हमें नज़र आने लगा। डॉक्टर्स ने जब रोगियों का एग्जामिनेशन किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, लेकिन उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए, वह शॉक्ड हो गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी कंडीशन में भी अब सुधार हो रहा था। डॉक्टर्स के सवाल करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक सिचुएशन थी सबके लिए कि जिन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वह अब 7 घंटे भी नहीं ज़िंदा रह सकता, पर
गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनकी दया से, गुरुजी की मेहर से उसने 7 घंटे भी पार किए और उसकी कंडीशन में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा था। अगले दिन डॉक्टर्स और भी ज़्यादा अचंभे में आ गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका इतनी जल्दी जो एक हेल्थ इम्प्रूवमेंट देखी, वो देखकर वो लोग फिर से चकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा पर नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। एक्सीडेंट के 2 वीक बाद राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। मतलब 2 वीक बाद तक भी वह गुरुजी का जो स्वरूप था पेशेंट्स के सर पे रखता रहा। 1 महीने के बाद अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की अपनी इच्छा जताई। गुरुजी की कृपा से वह ठीक होता गया और 3 महीने के बाद उसने काम भी जाना शुरू कर दिया। अरुण का ट्रीटमेंट करने वाला जो डॉक्टर था वो सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य कर सकता था, सिर्फ सरप्राइज हो सकता था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अरुण ठीक कैसे हुआ, उसका इलाज कैसे हुआ और ये चमत्कार कैसे हुआ। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने संगत की पुकार सुनकर उसकी रक्षा करी है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी ने ऐसे पेशेंट को ब्लेस किया जिसने कभी अपनी लाइफ में गुरुजी के बारे में ना सुना था, ना जाना था, ना देखा था, ना उनकी ब्लेसिंग्स कभी ली थी। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी की छत्र छाया, उनकी ब्लेसिंग्स चाहे आप संगत हो ना हो, हर किसी पर है। उनकी नज़रें इस पूरे संसार पर है। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर और है। 9 महीने पहले भी आया था जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 गेस्ट्स के साथ बातें कर रहा था। मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलोसिस की पेशेंट थी और भाभी पिछले 15 साल से बहुत ही एक गंभीर दर्द से परेशान थी। बात करते हुए विजया ने बताया कि न तो वह बेड पर सो पाती है, न ही किसी व्हीकल पर बैठ सकती है, जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो, किसी में भी वो ट्रैवल नहीं कर पाती। वह अपने मन की शांति खो चुकी है। तमिलनाडु में एक स्पॉन्डिलोसिस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर माइल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, यानी उनको अपनी पूरी लाइफ इस दर्द के साथ ही रहनी पड़ेगी। राजलक्ष्मी को इतनी ज़्यादा पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कुछ एक बार उसने सोने की बहुत सारी गोलियां भी खा ली थी, पर फिर भी वह असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ, लेकिन मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के सामने ये प्रॉब्लम्स रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हुए हैं और अपनी सारी लाइफ बिल्कुल ठीक होते हुए ही उन्होंने व्यतीत करी है। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के जो एक्सपीरियंस थे, जो उनके सत्संग थे, वो कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। ये सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलोसिस का जो दर्द है वो जल्दी से कम हो रहा था, और राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो बात शुरू होने के टाइम इतनी ज़्यादा बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। अभी मैंने उनको सिर्फ गुरुजी के बारे में बताया ही था, उनका जिक्र किया था, उनके सत्संग शेयर किए थे, और इस सत्संग को सुन के ही उनका इलाज हो गया।
उन दोनों के हेल्थ में चेंजेस बने रहे। उस रात विजया 10 साल के बाद पहली बार बेड पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई मेडिसिन नहीं ली। ये चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चैटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 वीक के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। संगत जी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन दोनों की हेल्थ में सुधार आया, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, वो भी उनके बिना दर्शन किए ही, सिर्फ और सिर्फ उनके सत्संग से ही इनका इलाज हो गया। उसके बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली, उनका आशीर्वाद लिया। वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद खाया और चाय प्रसाद ली और उसके बाद हम घर आ गए। संगत जी, उस बात को हुए अब 3 साल हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वो महिलाएं रोज़ गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती है। अब उनमें कोई भी बीमारी या कोई भी दर्द का निशान नहीं है। दोनों बिल्कुल हेल्दी है, फिट है एंड फाइन है। संगत जी, देखिए गुरुजी ने कैसे इनका इलाज किया और कैसे पहले अरुण अंकल को ठीक किया। जब डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था, फिर भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। हालांकि उन्होंने गुरुजी के ना तो दर्शन किए थे, ना वो गुरुजी को जानते थे, पर गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाई है, जो उनके पास आया चाहे नहीं आया। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहूँगा और गुरुजी से बस यही दुआ करूँगा कि मुझे अपने चरणों से लगाए रखे, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और सारे गुरु परिवार पर बनाए रखे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ को ब्लेस करने के लिए और अपने चरणों में जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी के प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारा प्यार करे और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए और कंप्लीट सरेंडर कीजिए। बस गुरुजी पे आस्था बनाए रखिए, कंप्लीट फेथ करिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पर और आपकी फैमिली पर, आपकी पूरी लाइफ पर कैसे होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।